हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग नज़र आ गया है। हो सकता है कि स्पाई कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया, या लिटरली वो आपके घर के बाहर आकर अक्सर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या ये काम आपने किया है। लेट्स सी। बॉटम पर हमारे पास है डूइंग ड्रग्स। हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन मेडिकेशन पर हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो बीमार हैं या आप में से कोई मेडिकेशन पर है। आई रियली होप कि आप रिकवर कर जाएं या वो। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन में भी रात को सोने के लिए दवाई लेते हैं या कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं। देख लीजिए मैसेज आपसे कैसे मैच करता है। आई ऑल्सो फील कि मे बी वो ऐसा फील करते हैं कि आप भी उनके लिए एक ड्रग की तरह थे, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे, आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें आदत हो गई थी। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनकी आदत थे, मोहब्बत नहीं थे। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल, रनिंग अवे। हो सकता है कि ये इंसान, आपको ऐसा फील होता है कि आपको मैनिपुलेट करते थे या झूठ बोलते थे, और जब भी आप कन्फ्रंट करते थे तो वो भागने लग जाते थे या गैस लाइट करते थे आपको। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव फेक फ्रेंड्स। हो सकता है कि उनके फेक फ्रेंड्स ने उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया इस कनेक्शन के बारे में। ओके, वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करना चाहते थे, इसको प्राइवेट रखना चाहते थे। वी हैव गेम ओवर एंड कॉशन। ओ, वी हैव कंफर्मेशन। हो सकता है उनके फ्रेंड्स ने उनको इन चीज़ों पर लगा दिया है, ये भी हो सकता है, और उनके फ्रेंड्स की वजह से ज़्यादा ये कनेक्शन ख़राब हुआ। वी हैव पुलिस। कोई पुलिस में हो सकता है। आई जस्ट डोंट लाइक दिस कार्ड, आई डोंट नो वाई। वी हैव टॉक्सिक। हो सकता है कि एक पॉइंट पर ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया। आपके पर्सन की में भी टॉक्सिक आदतें थी, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, आदतें बदलना ना, सब्सटेंसेस यूज़ करते थे वो कुछ, मे बी ड्रिंकिंग, ये वो इस तरह की कोई आदत उनकी हो सकती है जो वो छोड़ नहीं रहे थे और आपको फिर उनकी ज़िंदगी से जाना पड़ा। वी हैव गेम ओवर, जो कि ब्रेकअप सिचुएशन है। ये डोंट वांट टू हेयर इट पहले भी आया था बट मैंने नहीं लिया, लेकिन दोबारा आ गया तो ये कंफर्मेशन है। सच्चाई नहीं सुनना चाहते मे बी ये इंसान। वी हैव एनवी। हो सकता है आप उन्हें कुछ समझाते थे उनके फेक फ्रेंड्स के बारे में या कुछ इस तरह का। वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग। ये हमने शुरू में भी देखा था, डूइंग ड्रग्स के नीचे ही था। मे बी उनकी ख्वाहिश है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट किया आपके साथ। और अभी हमने ये कार्ड भी देखा था, नोइंग दे एफ्ड अप। दे नो कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया है, कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, एंड वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। हो सकता है कि उनके फेक फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हैं या कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में, बट दिस पर्सन इज़ फॉलिंग अपार्ट। ये इंसान सैड हैं, ट्रैश, खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आई फील कि ये इंसान एक अच्छी हेड स्पेस में नहीं है इस वक्त।
सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन रीडिंग हर किसी के साथ मैच करे। याद रखिएगा कि हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि आपको कोई रीडिंग कंफ्यूज कर रही है तो फिर आप उसको मत देखें। और कभी कभार आप टैरो से ब्रेक भी ले लिया करें। मैं ख़ुद भी टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बट समटाइम्स मैं स्किप कर देती हूँ। कुछ टाइम मैं ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं देख लेती हूँ। तो जब आपको लगे कि बहुत अजीब मैसेजेस, मतलब आपको राइट फील नहीं हो रहे हैं, तो आप ब्रेक ले लिया करें। कुछ अरसे के बाद आप दोबारा देखना शुरू कर दिया करें, इस तरह कर लिया करें। बट जो चीज़ आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, जो आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है या आपके दिल को नहीं लग रही है कोई बात, तो वो आपके लिए नहीं है, फिर आप उसको मत देखें। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ये पीस की एनर्जी भी है और मूविंग ऑन की भी है। सो मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो शायद ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं और आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स। सो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद द न्यू बिगिनिंग। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर मेल हैं स्पेशली। वाओ, वी हैव द मैजिशियन। सो आई फील कि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ वर्क किया है अपने ऊपर, या शुरू कर दिया है या करने वाले हैं। वी हैव जजमेंट। सो येस, विद द जजमेंट ये उनके लिए वेकअप कॉल है, ये उनके लिए लेसन है, ये उनके लिए अवेकनिंग है। वी हैव वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सो दे मिस योर लव, दे वांट योर लव। और जो आप उनका ख्याल करते थे, जो आपकी एनर्जी थी, वो अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये कम्युनिकेशन है जो आ रही है आपकी तरफ। चाहते हैं ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, आपकी प्रेजेंस, आपका साथ, आपका प्यार। जो कुछ भी आप ऑफ़र कर रहे थे उस वक्त शायद उनको नज़र नहीं आ रहा था ठीक से, लेकिन अब नज़र आ रहा है। और ये इंसान अपने पास्ट बिहेवियर के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान ख़ुद पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर इशू कोई शायद उनके अपने हवाले से, उनकी हैबिट्स के हवाले से था। क्योंकि जो मैजिशियन कार्ड होता है ये सेल्फ मास्टरी का कार्ड भी है और लर्निंग का कार्ड है। अपने एलिमेंट्स पर वर्क कर रहे हैं ये इंसान, बैलेंस लेकर आ रहे हैं ये इंसान, अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं वो जो चाहें, और वो वर्दी हैं। ये सारे लेसन्स वो लर्न कर रहे हैं और वो पावरफुल हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी दिस इज़ समवन जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं और उनको बिलीव नहीं रहता है दुनिया की गुडनेस पर, किसी भी चीज़ पर तल्ख हो जाते हैं वो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बड़े बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ होते हैं, फिर भी वो बिलीव करते हैं कि दुनिया में गुडनेस है और अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं या अच्छाई एग्जिस्ट करती है और हमारे साथ हो सकती है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इज़ समवन जिनको दुनिया की गुडनेस पर एतबार नहीं रहा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तलखी आ गई थी। पास्ट एक्सपीरियंसेस अपनी स्ट्रगल्स की वजह से बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए थे। उनके एक्सपीरियंसेस नो डाउट बहुत तल्ख थे। मे बी योर पर्सन इज़ समवन जिन्होंने बहुत अर्ली एज से काम शुरू किया और स्ट्रगल शुरू की और बड़े सेल्फ मेड, बट स्टिल उनके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई, तलखी आ गई दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, गुडनेस पर उनको यकीन नहीं रहा दुनिया की।
और फिर आपके साथ कनेक्शन में मे बी बड़ा रूखा सा उनका बिहेवियर था। आप शायद बहुत ज़्यादा लाइवली हों, फुल ऑफ लाइफ हों, और उनका बिहेवियर रूखा सा। सो आई डू फील कि वो फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त डिटैच हो चुके हैं उनसे तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे थे, और उनको ये भी समझ में आ गया है कि दुनिया में गुडनेस है। आपको देखकर उन्हें फिर से यकीन होने लगा कि दुनिया में गुडनेस है। अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो सेल्फलेस होते हैं, जो आपको बिना किसी लालच के मोहब्बत देते हैं, आप पर इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम और एनर्जी। सो आपसे मिलने के बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई। सो आई रियली फील कि इस वजह से ये इंसान ये लेसन लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उनके पास्ट में, उससे वो लर्न कर सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पांचों उंगलियां एक जैसी हैं, या हर कोई ऐसा होगा, या हर इंसान ऐसे करेगा, या वो डिज़र्व नहीं करते हैं गुडनेस। आई रियली फील कि डीप डाउन उनके अंदर हिट किया बड़ा आपके बिहेवियर ने उनको, बड़े पॉजिटिव वे में। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे। ये कंफर्मेशन है, ह्यूज रियलाइजेशन ने हिट किया है आपके पर्सन को विद द जजमेंट, मेजर रियलाइजेशन। और उनका जो पर्सपेक्टिव है चेंज हुआ है। दुनिया को जिस तरह से वो देखते थे वो अंदाज़ उनका बदला है, और गुडनेस पर उन्होंने बिलीव शुरू किया है, और वो गुडनेस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उनके साथ अच्छाई हुई आपके ज़रिए तो उनकी आंखें खुली, आई ओपनिंग, राइट। उनके लिए था ये सब कुछ जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया। सो अभी चाहे वो आपकी तरफ आ नहीं रहे या आपसे बोल नहीं रहे हैं, बट धीरे धीरे उनके अंदर ये चीज़ चल रही है और बढ़ रही है। सो आपको पता है कि कोई भी इंसान की अगर हैबिट हो या कोई भी उसका बिलीफ एक दफ़ा डेवलप हो जाए, उसको रीप्रोग्राम करना कितना मुश्किल होता है। कोई भी हैबिट नई अपनाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभार लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन को पूरी ज़िंदगी लगेगी, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर आप ये गिला कर रहे हैं अभी कि वो क्यों नहीं आ रहे या वो क्यों बात नहीं कर रहे, उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर चीज़ें चल रही हैं, बदल रही हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है और धीरे धीरे हो रही है। सो ये एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे चलता है। सो आई डू फील कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं फॉर द बेटर, एंड आई फील कि आपके साथ तो वो लॉन्ग टर्म चलना ही चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट दैट। सो आई फील कि आपको लेकर उनके दिल में बहुत अच्छी, आप कह लें कि बातें हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं उनकी। दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, रिस्पेक्ट फॉर यू। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपसे पहली दफ़ा में उन्होंने रेजोनेट इसलिए भी किया, आपके साथ उनका कनेक्शन इसलिए भी बन गया कि यू आर ऑल्सो समवन जिसने बहुत अर्ली एज में मेहनत की, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मे बी आप दोनों इस तरह से रेजोनेट करते थे, आप दोनों मिले भी इस तरह से, मोहब्बत भी हो गई एक दूसरे के साथ, एक बॉन्ड भी इस तरह से बन गया कि कहीं ना कहीं आप दोनों की स्ट्रगल्स सिमिलर थी। एंड यू वर समवन जिसने दुनिया की गुडनेस पर फिर भी एतबार किया। आपके साथ भी बहुत से बैड एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में और बड़ी स्ट्रगल किया आपने, बट आपने फिर भी चूज़ किया कि आप गुडनेस पर बिलीव करेंगे, आप लव पर बिलीव करेंगे। बट आपके पर्सन थोड़ा ऑपोजिट सोचते हैं आपसे। सो इस तरह से आप लोगों का कनेक्शन बना। सो दे डू हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, एंड आई फील कि इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। दे रियली वांट टू यू नो मेक इट अप टू यू, जो भी पास्ट में हुआ या जो भी आप लोगों के कनेक्शन में हुआ, और फ्यूचर के लिए होपफुल हैं कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी, स्टेबिलिटी वो आपको दे पाएंगे, कनेक्शन स्टेबल हो पाएगा, लॉन्ग टर्म आप दोनों चल पाएंगे। सो लेट्स सी मोर, वो क्या फील करते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। ये तो उनकी अपनी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा वो लर्न कर रहे हैं। सो बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि हमें रिवर्स में नज़र आ रहा है। बट हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में हैं, बट ये ट्रांजिशन का पीरियड है।
और अब आप लोगों के लिए आगे एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। आई फील कि इस ब्रेकअप सेपरेशन ने आपके पर्सन की आंखें खोली, उनको बेहतर इंसान बनाया, उनके लिए लर्न करने को बहुत कुछ था इस सेपरेशन में जो कि उन्होंने लर्न किया है, राइट। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये व्हील टर्न होने लगा है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये पेन कब ख़त्म होगी, ये तो जा ही नहीं रही तकलीफ़, बट ये तकलीफ़ आपकी ख़त्म होने वाली है बिकॉज ये व्हील आपकी फेवर में टर्न हो रहा है एंड लक इज़ ऑन योर साइड और आपके पर्सन की साइड पर। आप दोनों के यूनियन के लिए इंडिकेशन है, यूँ भी आप कह सकते हैं। वी हैव द फूल, यस, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, taking risks, having faith, allowing things to unfold. Then we have Two of Pentacles, and then we have the High Priestess. So ये है balance, and with the High Priestess ये again learning का process है जो साथ साथ चलेगा। ये इंसान साथ साथ learn करते रहेंगे और आपके साथ साथ learn करना चाहते हैं। I also feel कि they see you as their mentor, क्योंकि आपकी वजह से उनकी awakening हुई। ये भी हो सकता है कि आप साइकिक हैं या आप ने बहुत कुछ उनको सिखाया। मे बी आप उनको समझाते थे कि हर इंसान के लिए ऐसे ऐसे लेसन होता है, गुडनेस पर बिलीव करें। आप काफ़ी उन्हें पॉजिटिव चीज़ें बोलते थे। उस वक्त शायद वो आपका मजाक उड़ाते थे या कोई इस तरह की चीज़ करते थे या सीरियस नहीं लेते थे, बट आपकी वो बातें उनके दिल में बैठ गईं और अब चूंकि आप उनके साथ नहीं हैं तो वो सारी बातें उनके जहन में गूंजती हैं और वो उन बातों पर अमल करना चाहते हैं। और जब वो सोचते हैं तो वो कहते हैं कि यू वर राइट, शी वॉज़ राइट और ही वॉज़ राइट, उसने सही बोला था मुझे। ये चीज़ें हैं मेरे साथ, ये मेरे ट्रॉमास हैं जो अफेक्ट करते हैं मुझे और मेरे रिलेशनशिप्स पर असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। उसने सही बोला था, आई रियली वॉन्ट टू हील। आई नो आई एम नॉट मैड, आई नो आई एम नॉट क्रेजी, आई एम नॉट साइको। मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी और उस वाहिद वो इंसान है जिसने एक्नॉलेज किया था और मुझे समझा था एक बहुत डीपर लेवल पर, यानी आपने। और ये चीज़ उन्होंने लर्न की है और ये इतने डीप उनके ट्रॉमास या फियर्स या लेसन्स थे जो आपने नोट कर लिया और आपने उनसे डिस्कस किया विदाउट जजिंग देम। और इतना डीप कभी किसी ने उनको देखा नहीं, ना उनसे कभी इतनी डीप कॉन्वर्सेशन किसी ने की कि देखो ये तुम्हारे साथ ट्रॉमा है और ये तुम इसलिए तुमने ऐसा किया या करते हो या करती हो। सो आपके सामने वो बिल्कुल एक तरह से ट्रांसपेरेंट थे इस मामले में, राइट। आपने देखा, यू सॉ थ्रू देम, राइट। आप ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। सो यहाँ पर एक्वेरियस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ये जो हमारे पास कार्ड आया था मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल, सो हो सकता है कि उनको कंट्रोल की आदत हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, मानना ना किसी बात को, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें इसीलिए कि वो खुलकर अपना ट्रूथ बयान नहीं करना चाहते थे, ना मानना चाहते थे आपके सामने। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान ये सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं और उनको ये रियलाइज़ होता है कि यू वर राइट ऑल अलोंग, यू वर राइट। उनके साथ ये प्रॉब्लम्स थे और वो इनको हील करना चाहते हैं और वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। सो दे सी यू एज देयर मेंटोर। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हीलिंग लाइट हैं जिसकी वजह से इतना मेजर लेसन वो लर्न कर रहे हैं, दुनिया की गुडनेस पर बिलीव कर रहे हैं। सो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है उनकी नज़र में और आपके लिए बहुत प्यार है उनकी नज़र में। और ये मैसेजेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इससे रेजोनेट करें। और अगर अभी तक आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, यू नो दिस, आपको पता है ये बात बिकॉज आप इंट्यूटिव हैं, आप साइकिक हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप ये बात जानते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, हर चीज़ है। आप दोनों साथ नहीं रह पाए या अभी आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, उसका रीज़न आपके पर्सन का लेसन लर्न ना करना है, कुछ ना कुछ वहाँ से गड़बड़ आ रही है। एंड दो कि आप एक साइकिक हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बट स्टिल आपके लिए भी कोई लेसन इस सिचुएशन में हो सकता है और वो आपको पता है कि आपके लिए क्या लेसन है इस सारी सिचुएशन में। मे बी आपके लिए ये लेसन था कि आपको डिटैच होना था, आपको प्रैक्टिस करना है डिटैच होना, आउटकम से डिटैच होना। फिर अगर ये इंसान लर्न नहीं कर रहे तो स्टिल यू लव देम, बट आपको डिटैच होना है फ़िलहाल उनसे।
ताकि वो लर्न करें और ग्रो करें। सो मे बी दिस इज़ द हार्ड लेसन जो आपको अभी लर्न करना पड़ रहा है, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपको अपने आप को चूज़ करना है। आपके लिए इस सिचुएशन में ये लेसन था कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए जहाँ पर आपको किसी से बहुत मोहब्बत है बट वहाँ से बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वहाँ से डिस्टर्बेंस है, टॉक्सिसिटी है, सो यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। और इसमें कोई बुराई नहीं है व्हेन यू चूज़ योर सेल्फ, और इसमें आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी कोई ऑप्शन आपके सामने आए, यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ ऑलवेज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आप। सो मे बी आपके लिए ये लेसन था, आप यू वर समवन मे बी जिसके लिए हमेशा से बहुत मुश्किल होता था अपने आप को चूज़ करना, इनकार करना, ना कहना, और मे बी बहुत ज़्यादा कर्टसी थी हमेशा से आपके अंदर, जो कि अच्छी बातें होनी चाहिए। बट कुछ जगह, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मकाम ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पर यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। मे बी यही आपका लेसन था इस सिचुएशन में, यू हैड टू चूज़ योर सेल्फ, क्योंकि ये इंसान अभी उस स्टेज पर नहीं थे, आपके साथ नहीं अलाइन हो रहे थे। सो आपने अपने आप को चूज़ किया, उन्हें नज़र आई आपकी सेल्फ वर्थ, और अब वो ग्रो करेंगे और शायद आपके लेवल पर आएंगे होपफुली। सो लेट्स सी, अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते। मैसेजेस ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से ही लेंगे। ओके, बस इतना ही। सो वी हैव यस आई वॉज चीटिंग, सो लाइज, मैनिपुलेशन। हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया और एक टॉक्सिक कनेक्शन बन गया और आपको उनसे दूर जाना पड़ा। ये बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। आई couldn't गिव टू यू लाइक आई wanted टू बिकॉज आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। सो ये दिस इज़ द थिंग, कि वो अपने पास से अभी भी हील कर रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए प्रेजेंट नहीं हो सके, इसलिए वो उतना कर नहीं सके इस कनेक्शन के लिए, या इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे एक तरह से। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्स एंड नॉट टू मैंशन द वीडियोज़ वी मेड, ओ माई गॉड आई विल नेवर डिलीट दैम। सो आपकी पिक्चर्स को वो अक्सर देखते रहते हैं, कभी डिलीट नहीं करेंगे। आपकी वीडियोज़ मे बी आपके ऑडियो मैसेजेस उनके पास हैं। आई एम टायर्ड ऑफ द साइलेंट ट्रीटमेंट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस वंस एंड फॉर ऑल। तो ये इंसान शायद बात करना चाहते हैं इस इशू के बारे में जो भी चल रहा है आप लोगों के दरमियान, और हील करना चाहते हैं जेन्युइनली। आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। So they do want to see you, and then we have I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So you see, trust issues क्यों थे उनके, उन्होंने बिलीव करना छोड़ दिया था गुडनेस पर, इस बात पर कि लोग सेल्फलेस हो सकते हैं, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट करता है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव अपॉर्चुनिटी। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पर्सन से कनेक्ट करने की, आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिस भी हवाले से आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो वी हैव रिकंसिडर, जो भी आपने फ़ैसला किया है उसको रिकंसिडर करें, रीविज़िट करें। जो भी चीज़ें आपने अभी सोची हैं, कुछ देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे मैच करता है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। सो अभी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इस कार्ड को रीड करें, फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि बड़ा ही लिटरल, बड़ा क्लियर है। जो भी आपने सोचा है, कोई फ़ैसला किया है या कुछ ऐसा कि जो आप चेंज नहीं करना चाह रहे, आपने बोला है ये पत्थर पर लकीर है, उसको रिकंसिडर करें, एक दफ़ा सोचें। मे बी आपने बोला है कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिकंसिडर करें कि आप कभी माफ़ नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान कभी माफ़ नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आपको इतनी तकलीफ़ दे जाते हैं कि आप उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते, एंड स्टिल आप हील कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है।
बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि माफ़ करना बहुत बहुत बड़ाई का काम है। और ये है कि मैं पर्सनली, मेरा इस पर ये टेक होता है कि मैं माफ़ कर देती हूँ लोगों को। मैंने बहुत सारे लोगों को किया है माफ़, मतलब सबको ही कर दिया। बट कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनसे मिलती नहीं, जिनको मैं देखती नहीं हूँ। सो ये है कि उनको माफ़ कर दिया, लेकिन बस उनसे ताल्लुक़ नहीं रखा कोई बाद में। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनसे ताल्लुक़ भी नहीं रखा, जिनको माफ़ भी कर दिया, बट उनकी हेल्प मैं करती रहती हूँ। सो आई जस्ट फील कि जब हम रिजेंटफुल होते हैं और माफ़ नहीं करते हैं, तो वो हम अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं। वो बड़ी ही एक अनसेटलिंग, बड़ी एक तकलीफ़ दे एनर्जी, बड़ी रेस्टलेस सी होती है। सो मुझे लगता है कि जो माफ़ी का अमल है वो हमारे अपने लिए है, वो उस इंसान से ताल्लुक़ भी नहीं रखता है। वो हमारी अपने सुकून के लिए है कि हम उसे माफ़ करें और उसको लेट गो करें। एंड यू नो कि माफ़ कर देने का ये मतलब नहीं होता कि हम बुराई करने वाले के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपका आंसर आस्क ए फ्रेंड आया है, एंड आई थिंक आप लोग बोल रहे हैं कि इसको एक दफ़ा फिर से कर देते हैं, क्योंकि ये आस्क ए फ्रेंड आपको पसंद नहीं है। सो बुराई करने वाले के एक्ट को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं उसको माफ़ करके। बट स्टिल ये बात अपनी जगह पर कायम है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी ने इतना ज़्यादा आपका दिल दुखाया और आपने सोचा कि आप उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जो मैंने सुकून पाया है ज़िंदगी में माफ़ करके, मैं वो सिर्फ आपको बताना चाह रही थी। नो वे आपका आंसर आया है, डब्ल्यू। बहुत ज़्यादा एक दिल को सुकून मिलता है और आप एक नेक्स्ट लेवल पर अपने दिल को, अपने दिमाग को पाते हैं जब आप हर किसी से एक्सपेक्टेशन ख़त्म करते हैं और जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। सो आई डोंट नो ये बातें सारी किसके लिए थी, बट किसी के लिए थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।